नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज के लेक्चर से हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान स्टार्ट करेंगे, अर्थात एमपी जीके स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर एमपी जीके का वेटेज पूछा जाए तो एमपी जीके, चाहे फिर आप एमपी पीएससी, एमपी एसआई, एमपी पुलिस या फिर जेल प्रहरी या फिर किसी भी एमपी के एग्जाम को दे रहे हैं तो एमपी जीके का वेटेज बहुत अधिक होता है। सर्वाधिक मात्रा में एमपी जीके आजकल पूछी जाती है। दोस्तों, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे आज एमपी जीके मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया है मध्य प्रदेश अर्थात एमपी जीके। जब लिख दिया है तो अपन पढ़ेंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। दोस्तों, एमपी जीके को पढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं, पीछे की ओर जाते हैं कि जैसा कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा ब्रह्मांड है। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, मैथ का स्टूडेंट जैसा कि मान लेता है, माना कि एक्स है, उसी प्रकार हम इसको मान लेते हैं कि माना कि ये ब्रह्मांड है। और आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में करोड़ों की संख्याओं में आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज पाई जाती हैं। तो हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में करोड़ों की संख्या में आकाश गंगाएं या गैलेक्सीज हैं। जैसे ही हम इस ब्रह्मांड को जूम करके देखते हैं, इसका बड़ा रूप देखते हैं, तो इस प्रकार से हमें अपनी आकाशगंगा जिसका नाम है दुग्ध मेखला या मंदाकिनी, इस प्रकार से दिखाई देती है। दोस्तों, और हम इस आकाशगंगा को देखते हैं तो हम इस आकाशगंगा को नाम देते हैं दुग्ध मेखला मंदाकिनी या फिर मिल्की वे। दोस्तों, जैसे ही आप जानते हैं कि आकाश गंगा में भी करोड़ों की संख्याओं में तारे अर्थात सूर्य पाए जाते हैं, तो जैसे ही हम इस आकाश गंगा का बड़ा रूप देखते हैं, इसको जूम करके देखते हैं, तो इन सभी तारों में हमारा तारा दिखाई देता है जिसका नाम है सूर्य अर्थात सन। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा सूर्य अर्थात सन दिखाई देता है। जैसे ही हम इसको और जूम करके देखते हैं तो हमारे सूर्य के आसपास जो 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, वो इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से दिखाई देते हैं। और ये सभी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और सूर्य को और सभी 8 ग्रहों को मिलाकर हम सौर मंडल अर्थात सोलर सिस्टम नाम देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हम इसी संपूर्ण सौरमंडल को जूम करके देखते हैं तो हमें क्रमबद्ध रूप से 8 ग्रह दिखाई देते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, कहें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार से 8 ग्रह दिखाई देते हैं। और जैसे ही हम सैटेलाइट पृथ्वी की ओर घुमाते हैं और अपनी पृथ्वी को उठा लेते हैं और पृथ्वी को जूम करके देखते हैं। दोस्तों, जैसे हम अपनी पृथ्वी को जूम करके देखते हैं तो हमारी पृथ्वी लगभग इस प्रकार दिखाई देती है। और आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी को अगर 100% भाग माना जाए तो उस पर 29% भाग पर स्थलीय भाग है, मतलब भूमि है। स्थलीय भाग कितने पर है? 29% भाग पर है। दोस्तों, और जलीय भाग की बात की जाए तो 71% भाग पर जलीय भाग है। और आप जानते हैं जितना भी जो स्थलीय भाग है उस पर 7 महाद्वीप कॉन्टिनेंट बसे हुए हैं। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप है, हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस प्रकार से जो 7 महाद्वीप बसे हुए हैं वो इसी 29% भाग पर मतलब स्थल पर बसे हुए हैं। और जो 71% भाग है अर्थात जलीय भाग है, इस जलीय भाग पर हमारे 5 महासागर बने हुए हैं। 5 महासागर क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला हमारा प्रशांत महासागर, दूसरा हमारा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा अंटार्कटिका महासागर, 5वां आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से हम पृथ्वी को 2 भागों में बांट लेते हैं।
29% भाग और 71% भाग, इस प्रकार से 29% भाग पर ही सभी देश बसे हुए हैं, क्योंकि 29% भाग पर ही महाद्वीप हैं। और 7 महाद्वीप में जैसे ही हम इस भाग को जूम करके देखते हैं तो हमारा एशिया महाद्वीप दिखाई देता है, और एशिया महाद्वीप इस प्रकार से हम देखते हैं। और आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप में भी कई देश शामिल होते हैं। तो जैसे ही हम सैटेलाइट को एशिया महाद्वीप पर घुमाते हैं और एशिया महाद्वीप को बड़ा रूप करके देखते हैं, इसको जूम करके देखते हैं, तो इन सभी देशों में से हमारा प्यारा सा देश दिखाई देता है जिसे हम भारत बोलते हैं। यह है हमारा प्यारा सा इंडिया। दोस्तों, जैसे आप देखते हैं कि हमारा एक प्यारा सा भारत है, और आप जानते हैं हमारे भारत देश में भी 28 राज्य हैं, और जैसे हम सैटेलाइट को भारत पर घुमाते हैं और इस प्रकार से हमें इसमें 28 राज्य दिखते हैं, और 28 राज्यों में से भी हमें अपना राज्य जो भारत के बिल्कुल मध्य में समाया हुआ है वो हमें दिखाई देता है। यह भारत के बिल्कुल मध्य में है, इसलिए इसका नाम देते हैं मध्य प्रदेश। दोस्तों, मान लेते हैं ये हमारी भारत माता का चित्र है, तो ये हमारी भारत माता की प्रतिमा है, और ऐसा लगता है मध्य प्रदेश भारत माता के बिल्कुल हृदय में समाया हुआ है, इसलिए इसे एक अन्य नाम और देते हैं, हृदय प्रदेश। दोस्तों, जैसे ही हम भारत को जूम करके देखते हैं तो हमारा मध्य प्रदेश इस प्रकार से दिखाई देता है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने कोशिश की है कि ये हमारे मध्य प्रदेश का एक नक्शा है। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश दिखाई देता है, और हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956 को, इसलिए हम 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से यह हमारा मध्य प्रदेश है। अब हम आगे MPGK अर्थात मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जो भी पढ़ेंगे उसके अंतर्गत वह इसी सीमा के अंतर्गत रहते हुए पढ़ेंगे। मतलब MPGK में हम जो भी पढ़ेंगे वो इस सीमा से बाहर का नहीं होगा, वो इस सीमा के अंतर्गत ही होगा, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है मध्य प्रदेश GK, तो हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि हम मध्य प्रदेश GK क्यों पढ़ रहे हैं और एग्जाम में मध्य प्रदेश GK क्यों पूछा जाता है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि आप MPPSC का एग्जाम देते हैं और उसमें आपको जो भी पोस्ट प्राप्त होती है, तो आप देखते हैं कि आप इसी सीमा के अंतर्गत, इसी मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत कार्य करते हैं। अगर आपका ट्रांसफर होता भी है तो इसी सीमा के अंतर्गत होगा, इस सीमा के बाहर नहीं होगा। आप SI बन जाते हैं, मतलब दरोगा बन जाते हैं, तो आप इसी सीमा के अंतर्गत रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। आपका ट्रांसफर भी इसी सीमा के अंतर्गत होगा। आप MP पुलिस में चयनित हो जाते हैं तो MP पुलिस में भी इसी सीमा के अंतर्गत कहीं भी आपका ट्रांसफर होगा, इससे बाहर नहीं होगा। इसलिए हमें संपूर्ण मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी होना चाहिए, सामान्य जानकारी होना चाहिए। यहां तक हमने कंप्लीट किया है। अब हम इसके बाद सामान्य जानकारी पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। अब हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी के बारे में पता कर लेते हैं। ये सामान्य जानकारी है, इसके बारे में सभी को पता होता है, सभी लोग जानते हैं। ये एक तरह का मध्य प्रदेश का बायोडाटा है। जैसे आपके वैवाहिक जीवन में जब सगाई के लिए बायोडाटा भेजा जाता है या किसी जॉब के लिए बायोडाटा भेजा जाता है, ऐसा ही है। जैसे नाम मध्य प्रदेश, पापा का नाम ये वाला, मम्मी का नाम, वैवाहिक जीवन है कि नहीं, तो इस प्रकार की सामान्य जानकारी है। दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं कि नाम क्या है मध्य प्रदेश। तो ये नाम किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू, श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मध्य प्रदेश नाम दिया गया है। दोस्तों, इसके पश्चात देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के अन्य नाम क्या हैं। हमारे मध्य प्रदेश के अन्य नाम हैं हृदय प्रदेश। आप देख रहे हैं हम अपने भारत को एक भारत माँ की प्रतिमा मानते हैं और ऐसा लगता है कि यह भारत माता के बिल्कुल हृदय में समाया हुआ है, इसलिए इसका अन्य नाम क्या है? हृदय प्रदेश। दूसरा लघु भारत, हम इस संपूर्ण भारत का एक छोटा सा भाग लघु भारत इसको मानते हैं। सोया स्टेट, मतलब हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन होता है, इसलिए इसे हम सोया स्टेट भी कहते हैं।
टाइगर स्टेट, मतलब अभी ताज़ा रिपोर्ट आई है कर्नाटक को पछाड़कर फिर से हमारा मध्य प्रदेश टाइगर में नंबर 1 बना है, इसलिए इसको हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं। नदियों का मायका, नदियों का मायका है, यहाँ नदियों का ससुराल नहीं है, मतलब नदियाँ यहाँ पर मध्य प्रदेश में पूरी तरह से खुश रहती हैं। जिस प्रकार से कोई जो होता है अपने मायके में जाता है तो खुश हो जाता है, इसी प्रकार से सबसे अधिक नदियां कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में, इसलिए हम इसे नदियों का मायका कहते हैं। मध्य भारत, बिल्कुल भारत के मध्य में, इसलिए मध्य भारत भी कहते हैं। ये अन्य नाम हो जाते हैं, सामान्य जानकारी है। दोस्तों इसके पश्चात आते हैं कि मध्य प्रदेश जो है उसको हृदय प्रदेश नाम किसने दिया है? हृदय प्रदेश नाम दिया है जवाहरलाल नेहरू ने। राजधानी कहाँ है? राजधानी भोपाल में है। और इस प्रकार से स्थापना कब हुई? हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना हुई है 1 नवंबर 1956 को, इसलिए हम 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्तमान स्वरूप कब मिला है हमारे मध्य प्रदेश को? वर्तमान स्वरूप मिला है 1 नवंबर 2000 को, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है और इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 2000 को वर्तमान स्वरूप मिला है। हमारे मध्य प्रदेश की जो राज्य की भाषा है वह राज्य की भाषा है हिंदी। और इस प्रकार से हम आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं, जो संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? 9.38% है। जिस प्रकार से हम भारत को 100% मान लेते हैं और 100% में से 9.38% हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है वह दूसरा है। पहला आप जानते हैं कि राजस्थान का है। इस प्रकार से जनसंख्या हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो 7,26,26,809 जनसंख्या है। और भारत में जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान 5वां है। कौन सा है? 5वां। और पहला स्थान आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश का है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व कितना है हमारे मध्य प्रदेश का, तो जनसंख्या घनत्व है 236। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? 236 निवास करते हैं। औसतन प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 236 लोग निवास करते हैं। लिंगानुपात कितना है हमारे मध्य प्रदेश का, तो लिंगानुपात 931 है। इसका मतलब हुआ कि 1000 लोगों पर कितनी जो लड़कियां हैं वो जन्म ले रहे हैं, मतलब 1000 पुरुष जन्म ले रहे हैं, उसमें से 931 महिलाएं ही मतलब लड़कियां जन्म ले रही हैं। दोस्तों इसके पश्चात हम आते हैं कि साक्षरता कितनी है हमारे मध्य प्रदेश की, तो 69.3% है। कितनी है? 69.3% है। मतलब 100 लोगों में से लगभग 69% लोग पढ़े लिखे हैं। दोस्तों और जलवायु की बात करें तो ये उष्ण कटिबंधीय समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु है। तो इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी है, सभी को पता होती है। तो इस प्रकार से हमने इसको समझ लिया है दोस्तों। और यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।